परमात्मा अरिहंत प्रभु को शतशः नमन वंदन। श्रमण संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन वंदन। सहयोगी मुनिवृंद, विराजिता विदुषी महासती वृंद, भाग्यशालियों, गुरु कृपा से निरंतर तीर्थंकर परमात्मा महावीर की पावन निर्वाण देशना को आप श्रवण कर रहे हैं। निर्वाण के पलों में, अंतिम पलों में परमात्मा की करुणा हम पर बरसी, उनकी अनंत दया हम पर बरसाई। करुणा से भरकर, दया से भरकर 48 घंटे लगातार उपदेश देते रहे, बोलते रहे, फरमाते गए। और वो 48 घंटे 16 प्रहर की देशना श्री उत्तराधीन सूत्र के रूप में हमारे पास है। ये हमारा सौभाग्य है। हम महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, जिन महापुरुषों की कृपा के कारण, जिन महापुरुषों की मेहनत के कारण, जिन महापुरुषों के प्रयासों के कारण आज वो वाणी हमारे हाथों में है। वो वाणी हम श्रवण कर पा रहे हैं। सुधर्मा से लेकर वर्तमान तक के सभी महापुरुषों का अनंत अनंत उपकार हम स्वीकारते हैं, मानते हैं। यदि वे कृपा न करते, वे प्रयास न करते, तो आज परमात्मा की वाणी हम तक न आ पाती, हम तक नहीं पहुंच पाती। कितने सारे व्यवधान आए, कितने सारे उतार चढ़ाव आए, कितने सारे अकाल आए। 12-12 साल के 2-2 बार अकाल आए और उसके बावजूद परमात्मा की वाणी अक्षुण्ण रही। ये उन महापुरुषों की ही तो कृपा है, उन महापुरुषों की ही तो देन है, उन महापुरुषों का ही तो सार्थक प्रयास रहा कि उस वाणी को हम तक सुरक्षित पहुंचाया। और अब ये हमारा कर्तव्य बनता है, अब ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस वाणी को महापुरुषों ने हम तक पहुंचाया है, हमें दिया है, अब इस वाणी को हम आगे बढ़ाए। इस वाणी को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का यदि हम कुछ प्रयास कर पाते हैं तो सचमुच में हम बहुत बड़ी सेवा होगी। जिन शासन की बहुत बड़ी सेवा हो पाएगी। दुनिया भर की बातें तो हम पहुंचा देते हैं, इधर उधर की बातें तो हम कर ही देते हैं। इधर वो हो गया, उधर वो हो गया, ऐसे उस घर में ये हो गया, उस स्थानक में ये हो गया, उस महाराज का ये हो गया, है ना। कितनी सारी बातें हम इधर उधर फोन करके या जो हमारे परिचित होते हैं उनको कह दे देते हैं, बता देते हैं। जन समाचार बहुत दिए, अब जिन समाचार दें। जनवाणी बहुत हुई, अब जिन वाणी को पहुंचाना है, जिन वाणी को घर घर तक, हर कान तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति तक यदि हम जिन वाणी को पहुंचा पाए तो बहुत कुछ हमारी अपनी कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं करना, कराना और अनुमोदना। ये 3 स्टेप हैं, 3 पड़ाव हैं। इन तीनों पड़ावों में हर पड़ाव एक से बढ़कर है। करने में जितना लाभ है उससे ज्यादा लाभ कराने में है, करवाने में है, और करवाने में जितना लाभ है उससे ज्यादा लाभ अनुमोदन करने में है, उत्साह बढ़ाने में है, उत्साहित करने में है कि धर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करो, धर्म जरूर करना चाहिए। गुरुदेव, हाँ, करना, कराना और अनुमोदना। तो आप करते हैं, उससे ज्यादा लाभ है करवाने में, और करवाने से ज्यादा लाभ है अनुमोदन करने में। कर्म बंध की भी यही प्रक्रिया है। कर्म बंध में भी ऐसा ही होता है। स्वयं के करने से कर्म कम बंधते हैं, दूसरों से करवाने से कर्म ज्यादा बंधते हैं, और अनुमोदन से तो बहुत ज्यादा बंधते हैं। पाप के क्षेत्र के अंदर भी ऐसा ही होता है और पुण्य के क्षेत्र के अंदर भी
ऐसा ही होता है। धर्म और अधर्म दोनों ही क्षेत्रों में इन तीनों चीज़ों से बढ़ोतरी होती रहती है। हम अधर्म के काम तो बहुत करते हैं, कराते हैं, अनुमोदते हैं। आओ जरा हम धर्म का अनुमोदन करें, धर्म का कार्य करवाएं। यदि आपकी प्रेरणा से, आपके कहने से किसी ने एक बार भी आकर धर्म श्रवण कर लिया, किसी ने एक भी सामायिक कर ली, तो आपने तो अपना बहुत कुछ पूंजी कमा ली, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। याद करिए श्रेणिक महाराज को, याद करिए वासुदेव कृष्ण को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी सामायिक नहीं करी। सामायिक की छोड़ो, उन्होंने एक नवकारसी भी नहीं करी। ना श्रेणिक महाराज ने करी और ना ही वासुदेव श्री कृष्ण ने करी। एक सामायिक भी जिन्होंने नहीं करी, एक नवकारसी भी जिन्होंने करी नहीं करी। उपवास और पौषध की बात तो बहुत दूर रही, उपवास और पौषध तो बहुत दूर रहा। कुछ भी नहीं किया, न उपवास किया, न पौषध किया। जितना धर्म आप करते उतना धर्म उन्होंने एक अंश भी नहीं किया, उसका एक अंश भी नहीं किया जितना आप करते हो। श्रेणिक राजा ने और वासुदेव कृष्ण ने, दोनों ने नवकारसिक तक नहीं करी, लेकिन क्या किया था? यही तो किया था, यही तो उन्होंने कार्य किया था, धर्म दलाली का, धर्म प्रेरणा का। मैं धर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं करा तो सकता हूं, अनुमोद तो सकता हूं, अनुमोदन तो कर सकता हूं। स्वयं भले मैं नवकारसी भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यदि मेरे माध्यम से कोई धर्म कर सकता है, धर्म में आगे बढ़ सकता है, तो जरूर मैं उसका माध्यम बनूंगा, उसका सहारा बनूंगा, उसका आधार बनूंगा। और करवाना और अनुमोदना, इन दो चीजों के बलबूते इन दोनों ही महापुरुषों ने तीर्थंकर बनने का पुण्य अर्जित कर लिया। और आने वाली 24वीं में दोनों ही तीर्थंकर बनेंगे, कृष्ण वासुदेव भी और महाराजा श्रेणिक भी। तो आओ आप भी श्रेणिक बनो, आप भी कृष्ण बनो, अपने जीवन में धर्म दलाली का कार्य करे, धर्म दलाली का पुण्य करे। धर्म दलाली, धर्म प्रचार आपके माध्यम से हो, यही आपका प्रयास हो, यही आपकी कोशिश हो। बने जहां तक धर्म की दलाली करना, धर्म का प्रचार करना, लेकिन कभी भी धर्म का दुष्प्रचार मत करना। धर्म का दुष्प्रचार कभी भी अपने द्वारा ना हो, कभी भी आपके द्वारा किसी की श्रद्धा भंग हो, ऐसा प्रयास कभी ना करे। ऐसी वाणी ना बोले कि जिस वाणी से आपके कथन से किसी के धर्म की आस्था डावाडोल हो जाती हो, विचलित हो जाती हो सके तो प्रशंसा करना, लेकिन किसी के कार्य की निंदा मत करना। सबको जोड़ो, सबको अपने से जोड़ते चले जाओ, धर्म से जोड़ते चले जाओ। अपने से यानी मेरा तात्पर्य जिन शासन से, अपने आप से नहीं, स्वयं से नहीं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, हर साधु साध्वी, हर श्रावक श्राविका, हम सबका एक ही फर्ज हो, एक ही लक्ष्य हो कि हम सब किससे जोड़े? जिन शासन से जोड़े, धर्म से जोड़े। गुरुदेव के दादा गुरुदेव आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज, अजमेर सम्मेलन जो सबसे पहला हुआ था, उस सम्मेलन में सबसे पहले प्रवचन का उन्हें ही मौका दिया गया था कि सबसे पहले आप ही प्रवचन करिए। पहली बार साधुओं का सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन, और उसमें बोलने का पहला अवसर दिया गया किनको? अमोलक ऋषि जी महाराज को। सारे मूर्धन्य संत रत्न वहां विराजमान थे, सारे दिग्गज संत विराजमान थे, सारे एक से एक बढ़कर ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत वहां विराजमान थे। और उन्होंने कहा, उन सब ने मिलकर कहा कि महाराज आप बोलिए, हमने आपको सुनना है। शुरुआत संघ सम्मेलन की आपके भाषण से हो, आपके प्रवचन से हो, यही हमारी भावना है, यही हमारी इच्छा है। और उस प्रवचन में आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज ने जो बातें कही हैं, आज वो एक पुस्तक के रूप में है, अमोल हृदयोद्गार। कभी मौका लगे जरूर पढ़िएगा। उस पुस्तक में जो उन्होंने प्रवचन दिया था, बड़ा मार्मिक प्रवचन है,
बड़ा हृदय स्पर्शी प्रवचन है। जैन एकता के बारे में, संगठन के बारे में, विवादों के बारे में जो उन्होंने समाधान दिया था, जो रास्ता दिखाया था, सचमुच में अद्भुत है। तो उसी प्रवचन में एक बात उन्होंने कही थी कि हम सब संत क्या कर रहे हैं, हम सब संत आज की तारीख में अपने से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी गुरु धारणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि तू मेरा चेला बन जा, मेरी गुरु आमना ले ले। ये किसी और गुरु की आमना है तो कहता है इसको छोड़ दे और मेरी गुरु धारणा ले ले। कई सारे व्यक्ति आके कहते हैं कि कई सारे संत ऐसे होते हैं कि मैं आहार तभी लूंगा जब तू मेरी गुरु धारणा ले लेगा। तेरे गुरु तो अब रहे नहीं है, गुरु चले गए हैं, तो अब मुझे गुरु बना ले, मैं तेरा गुरु बन जाता हूं। तो अमोलक ऋषि जी महाराज ने कहा कि इस तरीके से हम सब संत आज कर रहे हैं। जो जैन है उसी में ही भेद डालकर अपना अपना चेला बनाने में लगे हुए हैं, अपने अपने गुट बनाने लगे हुए हैं, अपने अपने संगठन खड़े करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, बहादुरी तो तब होगी तुम किसी नॉन जैन को जैन बनाओगे। विशेषता तो तुम्हारी तब होगी जब तुम किसी नॉन जैन को जैन बनाओगे। जैन को ही जैन क्या बना रहे हो, जैन को ही तोड़कर अपना भगत क्यों बना रहे हो, किसी अजैन को जैन बनाओ। ये उस प्रवचन में अमोलक ऋषि जी महाराज ने सभी संतों को आह्वान किया था कि हम इस धारणाओं को तोड़ने में ना लगे, संकित बदलने की परंपरा में ना उलझे, बल्कि किसी अजैन को जैन बनाए। तब हमारा धर्म जयवंत होगा, जिन शासन जयवंत होगा, जैनम जयति शासनम होगा। और ऐसा ही एक प्रयास 500 साधुओं की टोली, 500 साधु साधना करते हैं, अंतिम समय को जान लेते हैं कि अब हमारे पास समय कम है। तो उन 500 ने आपस में एक विचार किया कि इस जन्म में तो हमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, इस जन्म में तो हमारा निर्वाण भी संभव नहीं है। तो हम सब एक संकल्प करते हैं, हम सब एक प्रण करते हैं कि अगले जन्म में, अगले भव में जिसको भी केवल ज्ञान होगा, जिसको भी केवल ज्ञान होगा, वो आकर सभी को जगाएगा, सभी को धर्म से जोड़ेगा, सबके भीतर चेतना का जागरण करेगा। ये संकल्प किया कितने साधुओं ने? 500 साधुओं ने, हर एक ने संकल्प किया कि हाँ, अगर मैं अगले जन्म में केवली बन गया तो मैं सबको संभाल लूंगा, सबको जोड़ूंगा, मैं केवली बन गया तो सबको संभाल लूंगा, सबको जोड़ूंगा। और 500 की मृत्यु हो गई, काल कवलित हो गए। उसी में से एक जीव आया कौशंबी नगरी में, जिसका नामकरण हुआ कपिल। और वो कपिल जो मात्र 7-8 वर्ष का ही था कि उसकी मां की आंखों में उसने आंसू देखे। उसके पिता, जब वो उसका जन्म हुआ तभी उसके पिता का साया उससे उठ चुका था। पिता चल बसे थे तो 8 वर्ष की उम्र में उसने देखा कि हमारे घर के बाहर के राजमार्ग से एक जुलूस निकला है। उस जुलूस को देखकर मां की आंखें भर आई, डबडबा उठी, आंखों से अश्रुधारा बह उठी। माँ माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? मेरी माँ, तू रो क्यों रही है? क्यों रो रही है? क्या बात है? बेटा नहीं, बेटा कोई नहीं, माँ बताओ ना बात क्या है। बेटा, दरअसल बात यह है कि मुझे तेरे पिता की याद हो आई। कैसे, क्यों? कहा बेटा, आज जो सवारी यहां से निकली है ना, ये जो सवारी यहां से निकली है, किसी जमाने में तेरे पिता की सवारी भी ऐसी ही निकला करती थी। तेरे पिता भी यूं ही यहां से जाया करते थे। वो राजा के राज पुरोहित थे। तू छोटा था और तू अब पढ़ लिख नहीं पाया है, और इसीलिए अब उस राज पुरोहित के पद पर कोई और प्रतिष्ठित हुआ है, और आज उसकी सवारी हमारे घर के बाहर से जा रही है। काश यदि तू पढ़ा होता तो आज उसकी बजाय तेरी सवारी निकलती। माँ, इतनी सी बात? माँ, अब मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। माँ, मैं जाता हूँ, पढ़ता हूँ, अपने आप को योग्य बनाता हूँ, काबिल बनाता हूँ, और आपके सपनों को पूरा करता हूँ। आपके सपनों को पूरा करूँगा, आपके सपनों को साकार करूँगा। माँ ने कहा, बेटा, तुझे पढ़ाएगा कौन? यहां तो तुझे कोई पढ़ाने से रहा, इस कौशंबी में तुझे तो कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि तू
तेरे जो पिता थे वो नामी पुरोहित थे, तुझे पढ़ाने का अर्थ है कि उनके पुरोहित पद को खतरा, उनके पुरोहित पद की खतरा हो जाएगा, उनकी गद्दी को खतरा हो जाएगा कि तू पढ़ लिख जाएगा तो तुझे पद मिलेगा, तो वंशानुगत है, उस तेरे पिता पुरोहित थे तो तुझे पुरोहित पद मिल जाएगा, तो योग्य बनते ही, तो यहां तो तुझे कोई नहीं पढ़ाएगा। ऐसे कर बेटा, यहां से दूर श्रावस्ती नगरी में तेरे पिता के दोस्त हैं, वो भी पुरोहित हैं, उनसे जाकर तू कहना कि मैं उनका बेटा हूं, तो वो तुझे जरूर पढ़ाएंगे। दोस्ती, ये होती है दोस्ती, ये होती है मित्रता, कि उस मां को भी भरोसा था कि इसके पिता का जो दोस्त है वो सच्चा और अच्छा दोस्त है। वो अपने दोस्त के बेटे को दोस्त का बेटा नहीं बल्कि खुद का बेटा मानेगा, समझेगा। ये एक मां को भरोसा था। दोस्ती इसे ही तो कहते हैं, इसी का नाम दोस्ती होता है। किसी ने कृष्ण से पूछा था कि कृष्ण वासुदेव, दोस्ती का मतलब क्या होता है? क्या प्रश्न पूछा? दोस्ती का मतलब क्या होता है? तब वासुदेव ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कृष्ण वासुदेव ने कहा था कि जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती। दोस्ती का क्या मतलब होता है? और जहां मतलब होता है वहां दोस्ती, दोस्ती का मतलब ही है कि जहां कोई मतलब, कोई स्वार्थ ना हो। इंद्रदत्त पुरोहित उसके पास पहुंचा, तू मेरे दोस्त का बेटा? अरे तू चिंता मत कर, तू मेरा ही बेटा है। ले, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, योग्य बनाऊंगा, से तुझे काबिल बनाऊंगा। लेकिन बेटा मेरे पास एक समस्या है कि मैं तुझे पढ़ा तो सकता हूं लेकिन तुझे रखने की मेरे पास जगह नहीं है। उतनी ही देर में एक सेठ वहां पर आया, इशारा किया कि ऐसे पढ़ने वाला विद्यार्थी, इसको आप आश्रय दीजिए, स्थान दीजिए। सेठ ने कहा, पुरोहित जी चिंता मत करें, आज से ये मेरे पास रहेगा। मेरे पास एक अलग से बंगला बना हुआ है, खाली पड़ा है, खाली मकान है, उसमें ये रहेगा, शिक्षा लेगा, उसमें रहेगा, आराम से पढ़ाई करे आपके चरणों में। वहां पर इसकी सारी व्यवस्था मैं कर देता हूं। व्यवस्था कर दी। साथ में सेठ ने कहा कि इसकी सार संभाल करने के लिए मैं एक दासी की नियुक्त कर देता हूं। दासी की नियुक्त कर दी कि इसकी सारी देखरेख ये दासी करेगी। जब भी घर की जिम्मेदारी नौकर के भरोसे छोड़ी जाती है तब घर का बेड़ा गर्क होता है, घर का नुकसानी होता है। और अक्सर महानगरों में हमने देखा है, दिल्ली वगैरह हम जब घूमे तो देखा हमने, बड़ा आश्चर्य होता है। जब पार्क में हम घूमते थे ना, कई बार जाते थे, रास्ते से गुजरते थे, तो कुत्ते का पिल्ला तो मालकिन के हाथ में होता है और खुद का बच्चा काम वाली के हाथ में होता है। अब जो काम वाली के हाथ में उसका बच्चा रहेगा तो उसके अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे? कौन से संस्कार आएंगे? कौन सी चीजें आएंगी? ये जरा विचारने वाली बात है, चिंतने वाली बात है। और कपिल पढ़ता तो है, ज्ञान तो लेता है, 1-2 साल तो ठीक रहा, लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा खुद इस अध्ययन में, 8वें अध्ययन में कहते हैं कि संपर्क से धीरे धीरे वो पतन आता ही आता है। कपिल स्वयं अपनी वाणी कहता है कि संपर्क से, सोहबत से मोहब्बत आ ही जाती है, सोहबत से पतन आ ही जाता है। कैसी सोहबत और कैसा संपर्क है आपका, और वो संपर्क उसके जीवन में पतन ले आता है। और एक दिन दासी ने कहा कि ऐसे करो, कल त्योहार का दिन है, मुझे गहने चाहिए, गहने। कहा, मैं कहाँ से लाऊं? मैं खुद यहाँ किसी पे आश्रित हूँ, मैं खुद यहाँ पर किसी के भरोसे बैठा हूँ, तुझे कहाँ से गहने लाके दूंगा, तुझे कहाँ से आभूषण लाके दूंगा? उसने कहा, चिंता मत करो, इसका हल है मेरे पास। क्या हल है? यहाँ का एक सेठ है, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। सुबह सुबह जो उसको दर्शन देता है, वह सेठ उस दर्शन देने वाले ब्राह्मण को 2 मासा सोना देता है। अच्छा, ये बात है? हाँ जी, ये बात है। जाओ जी, ले आओ सोना। अब जाओ जी, हो गया आदेश। उसकी बात माननी पड़ती है, और किसी की बात माने या ना माने, लेकिन ऐसी बात तो माननी पड़ती है। जहाँ दासत्व आ जाता है, दासता आ जाती है, जहाँ व्यक्ति के भीतर मोह आ जाता है, वहां पर व्यक्ति फिर मोहासक्त हो जाता है। और
वो मोहासक्त था कपिल, मध्य रात्रि में ही सोचा उसने कि नींद नहीं आ रही है, कि कब सुबह होगी, कब जाऊँ, कब सुबह होगी, कब पहले पहुँचो, मेरे से पहले और किसी का नंबर ना लग जाए, मेरे से पहले कोई पहुंच ना जाए। और रात्रि में ही बेचारा चल पड़ा, मध्य रात्रि में ही अपने निवास से चल पड़ा और सेठ के उस भवन के आसपास मंडराने लगा, घूमने लगा। अभी तो मध्य रात्रि में सेठ का दरवाजा कहाँ खुलना था, सेठ का दरवाजा बंद था। इधर जो राजा के सिपाही जो गश्त लगा रहे थे, जो घूम रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, उनकी नजर उस पर पड़ी। उसको उसके पास आ पहुंचे। अरे तू कहाँ घूम रहा है, कौन है, क्या करने आया? भाई मैं ऐसे तो झूठ बोल रहा है, तो चोर है, चोर, तो और कुछ नहीं है, तू चोरी करने आया। कहा भाई साहब मैं चोरी करने नहीं आया, तू चोर है। तो हर चोर ऐसे ही बोलते कि मैं चोरी करने, पकड़ो इसको, डालो बंदी गृह में, डालो कारागृह में। बेचारे को डाल दिया कारागृह में। अगले दिन सुबह दरबार जब लगा, दरबार जब सजा राजा का, राजा के दरबार में अलग अलग व्यक्तियों को पेश किया जाता है कि रात्रि में इनको पकड़ा है, ये लोग कल बंदी बनाए गए थे। तो उसी श्रृंखला में कपिल को भी पेश किया गया। कपिल सामने आया राजा के। राजा तो राजा होता है, राजा ने उस कपिल के चेहरे को देखा, भोला भाला चेहरा, बड़ा मासूम चेहरा। और कपिल को देखकर राजा ने सोचा तो बड़ा मासूमियत इसके चेहरे पे झलक रही है, भोलापन इसके चेहरे से टपक रहा है, इसके हाव भाव से लग नहीं रहा है कि कहीं ये चोर है। लेकिन इसको सैनिक लोग चोर कह रहे। भाई बात क्या है, तू कौन है, क्या है, किस लिए आया था, रात्रि में क्या कर रहा था? उसने कहा माई बाप क्षमा करो, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मैं तो कौशंबी का नहरे वाला हूँ। और उसने शुरू से लेकर माँ की आंखों की आंसू से लेकर अब तक की सारी बात कह डाली, सारी बातें कह डाली। जब दिल की बात राजा ने सुनी तो दिल तक पहुंच गई, राजा के दिल तक पहुंच गई, राजा के दिल पर असर कर गई कि वाह सचमुच में ये बच्चा बहुत सरल है, सीधा है, इसने कोई भी बात अपनी छिपाई, हर बात मेरे सामने रख दी कि मैं ऐसे पढ़ाई में आया था और चक्कर में पड़ गया दासी के, और वो 2 मासे के चक्कर में आ गया, फिर बस चक्कर ही चक्कर, चक्कर ही चक्कर। राजा ने कहा अरे भोले तू कहाँ फंस गया, कहाँ क्या कर बैठा, चल कोई बात नहीं, तू क्या चाहता है बोल, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए बोल, जो तू चाहता है मैं तुझे देने को तैयार हूं, मांग जो तुझे मांगना है, जो तुझे मांगना है मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। जैसे ही कपिल ने सुना उसका तो दिमाग खराब हो गया, खोपड़ी खराब हो गई, क्योंकि पहले तो एक लिमिट थी ना, पहले तो एक सीमा थी कि 2 मासा ही मिलेगा, लेकिन अब क्या थी, अनलिमिटेड। अब बहुत बड़ी ऑप्शन थी, बहुत बड़ा विकल्प था कि जो चाहिए जितना चाहिए मांग ले, मांग ले। का राजन थोड़ा रुको रुको रुको, इतनी बड़ी आपने बात कही है तो जरा मुझे सोचने दो, मुझे थोड़ा विचारने दो। राजन मैं सामने वाले बगीचे में जा सकता हूं, महल के सामने बगीचा था, वहां जा सकता हूं? जा 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 जा। उसने कहा राजन मैं अभी बगीचे में थोड़ा सोचता हूं और अभी आता हूं। जा भाई जा, सोच के आ, क्या मांगना है मांग ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। याद रखो जब देने का अवसर आए तो सोचना मत, और जब मांगने का अवसर आए तो बिना सोचे रहना मत। आप क्या करते हो, क्या करते हो? हाँ जी भाइयों, पुना वालों, बहनों, क्या करते हो? देते समय सोचते हो, मांगते समय सोचते हो? जब देने का अवसर आता है मैं सोचूंगा, मेरे बेटे को पूछूंगा, मेरे लुगाई को पूछूंगा, उसको पूछूंगा, उसको पूछूंगा, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। और जब मांगने का वक्त आता है तब नहीं सोचते कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, हम उल्टा करते हैं। लेकिन ये अध्ययन कहता है, ये 8वां अध्ययन आपको मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि मांगते हुए सोच लेना, लेकिन देते हुए नहीं सोचना। देना है तो दे देना, सोचना मत, विचारना मत। उस समय तो शुभ भाव आए तुरंत कर डालो, कर दो। और राजा ने जब इतनी बड़ी उसको इतना बड़ा अवसर दिया कि जो मांगना है
मांग ले। फिर तो बेचारे का खोपड़ी खराब होनी थी बेचारे की, छोटा सा भोला भाला आदमी, अब क्या मांगू क्या नहीं मांगू। और बैठा बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा है, राजा से क्या मांगू, 2 मासा मांग लो। अरे 2 मासा से होगा क्या, 4 मासा मांग ले। 4 मासा से क्या होगा, 1 तोला मांग ले, 2 तोला मांग ले, 50 तोला मांग ले, किलो मांग ले, 2 किलो मांग ले, 50 किलो मांग ले। अरे इतने से क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, छोटे छोटे टाबर होंगे, उनको भी ध्यान रखना, उनका भी तो सोचना है। तो क्या करूं, ऐसे कर लेता हूं, राजा से एक गांव मांग लेता हूं। अरे 1 गांव से क्या होगा भोले, 1 गांव से कुछ नहीं होने वाला, 5 गांव मांग लेता हूं। अरे 5 गांव से क्या होगा, कम से कम 10-20 गांव तो मांग लूं, तब काम चलेगा, तब काम बढ़िया रहेगा। मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे। आदमी कितना सोचता है। कपिल कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। हर किसी के अंदर कपिल बैठा हुआ है, हर किसी के भीतर वो कपिल जिंदा है, हर किसी के भीतर वो कपिल है, वो जो आपको भगाता रहता है, दौड़ाता रहता है, जो आपके भीतर लालसा को खत्म होने नहीं देता है, लालसा अनंत करता जाता है। जहां लाहो ताहा लोहो, लाहालो पवडई, 2 मासम कयम कज्जम, कोड़िये विननिठियम। कि जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता जाता। अगर ये मिल रहा है तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, लेकिन वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, लेकिन कभी वो लालच खत्म नहीं होता, लालच खत्म नहीं होता। ये तो अच्छा है, राजा की तरह कोई संत आपको नहीं बोलता कि जो मांगना है मांग ले, है ना। कोई संत आपको कहे कि भाई जो मांगना है मांग ले, तो क्या करोगे, क्या करोगे। संत ही बेचारा थक जाएगा, पता नहीं ये आदमी क्या क्या मांग रहा है, कितना मांग रहा है, मांगने की कोई लिमिट ही नहीं है। एक बात मुझे याद आई, छोटी सी बात, चंदूलाल, है ना। चंदूलाल एक दिन सोचा कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शिव जी को प्रकट करना चाहिए, शिव जी को बुला लूंगा, मेरी जो आर्थिक स्थिति कमजोर है शिव जी से वरदान मिल जाएगा। तो वो भक्ति करने के लिए जाने लगा। माँ ने कहा बेटा, बोलो माँ क्या बात है, बेटा ऐसे कर, तू भगवान की भक्ति करने जा रहा है, तपस्या करने जा रहा है, तो देख बेटा, वर्षों हो गए मुझे आंखों से देखे हुए, मेरी आंखों में अंधेरा हो गया है, दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे कर, भगवान से मेरे लिए आंखें मांग लेना, आंखें। कहा ठीक है माँ जी। उतने में उसकी घरवाली आई, ओ जी सुनते हो जी। बोल क्या बात है भगवान। ले सुनो जी, ऐसे है, शादी को इतने साल हो गए लेकिन अभी तक मुझे संतान सुख नहीं मिला, तो अपने लिए संतान मांगना और कुछ मत मांगना। ठीक है भगवान, ठीक है, संतान मांग लूंगा। अब बेचारा खुद सोचा था कि मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे पैसा चाहिए। अब इधर वो भक्ति करने बैठा। कहते हैं भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी आ गए, भोलेनाथ शिव शंकर महादेव, बोल बच्चा क्या चाहिए, लेकिन याद रख, मैं तुझे कोई एक ही वरदान दे सकता हूं, मैं अनेकों वरदान तुझे नहीं दे सकता। उसके सामने कितने ऑप्शन थे, कौन कौन से ऑप्शन थे। माँ के लिए आंखें चाहिए थी, पत्नी के लिए बच्चा चाहिए था, और खुद के लिए पैसा। अब बेचारा क्या करे, बड़ा बुरा फंसा। वो था पूना का रहने वाला, है ना। आप बड़े होशियार लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े ही बुद्धिमान लोग हैं। तो उस पुणे करने कहा, बाबा जी और शिव बाबा भोले शंकर जी, मुझे कोई ज्यादा वरदान नहीं चाहिए, ऐसे करो शिव जी महाराज, मुझे एक ही वरदान दो। बोल बच्चा कौन सा वरदान। कहा शिव जी ऐसे है, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखना चाहती है। समझ गए, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खीर खाते हुए देखना। शिव जी ने कहा भला हो तेरा, मैं अब कभी नहीं आऊंगा धरती पर, अब नहीं आऊंगा, बुरा फंसा मैं आकर। तो शिव जी उसके बाद आने बंद हो गए। फिर धरती से उन्होंने नाता तोड़ लिया कि ये तो इंसान पता नहीं क्या है, एक ही बात में तीनों बातें समेट ली आदमी ने। तो कपिल सोचता है 10 गांव मांग लो, 20 गांव मांग लो, 50 गांव मांग लो। सोचा नहीं, अरे कपिल तू क्या कर रहा है, ऐसे कर, राजा से आधा राज मांग ले,
और आधा राज मांग ले, जब देने को तैयारी बैठा तो क्या फर्क पड़ता, आधा राज मांग ले। फिर कपिल ने कहा नहीं बाबा नहीं, आधे से क्या करेगा, आधा मिल जाएगा। उसके बाद फिर से ये अब इसके दिमाग खराब हो जाए, फिर से मुझ पे चढ़ाई कर दे, मुझसे राज्य छीन ले। तो ऐसे करता हूं, मैं राजा को जाकर बोलता हूं कि ऐ राजन, जहां तू बैठा है वहां मुझे बैठना है, और जहां मैं खड़ा हूं वहां तू खड़ा हो जा। यानी मैं राजा से सब कुछ मांग लूं, सब कुछ मांग लूं। जैसी उस कपिल के भीतर ये आवाज आई कि राजा से सब कुछ मांग लो, उतने में उसका अंतर बोल पड़ा, हृदय बोल पड़ा, आत्मा बोल पड़ी, ऐ कपिल तू ये क्या कर रहा है? अरे भोले, तू देने वाले को कंगाल कर रहा है, अरे दाता को ही तू लूट रहा है, अरे जो दयाल है उसी को तू बेहाल कर रहा है, फटेहाल कर रहा है। नहीं, तू ये क्या करने जा रहा है? मत कर। तू कहां केवल आया था किस लिए? 2 मासा लेने आया था और अब पूरा राज्य मांगने जा रहा है। धिक्कार है तुझे कपिल, धिक्कार है। तुझ जैसा अधम नीच पापी कोई और हो ही नहीं सकता। आत्मा चित्कार पड़ी, आत्मा बोल पड़ी, और उस आत्मा की आवाज कपिल ने सुन ली और सुनते ही प्रतिबुद्ध हो गया, स्वयं बुद्ध हो गया। कहा कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। प्रभु जी सब धन धूरि समान, सब धन धूल के समान हो जाते हैं जब भीतर में संतोष रूपी धन आता है। और धन धन हो गया। इधर वो जो राजा था ना, उसको भी बेचारे को डर लग गया कि क्या बात हो गई, अब तक नहीं आया, क्या हो गया। राजा आया उस बगीचे में, कहा भाई की होया, समझ गए ना पंजाबी कि क्या हो गया भाई, कि अब तक तो आया नहीं। उसने कहा बाबा महाराज बस मुझे जो चाहिए था अब मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ क्या चाहिए था, क्या मिला, मैंने तो तुझे दिया नहीं। उसने कहा नहीं, आपके बिना दिए ही मुझे सब कुछ मिल गया, मिल गया। अब जो मिला है उसकी बराबरी आपकी चीज भी नहीं कर सकती है, आपका दिया हुआ भी उसका बराबर नहीं हो सकता है। मुझे मिल गया है। और वो चल पड़ा जंगल की ओर, वन की ओर। न माँ की तरफ गया, न सेठ की ओर गया, न पुरोहित की ओर गया, बल्कि संन्यास्त हो गया, दीक्षित हो गया और थोड़े ही समय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर गया। केवल ज्ञान जैसे हासिल किया, केवली जैसे ही बना, केवली बनते ही उसको याद आया अपने पिछले जन्म का संकल्प। उसे याद आया अपने पिछले जीवन का किया हुआ प्रण, पिछले जीवन में लिया हुआ वचन, दिया हुआ वचन कि मैंने पिछले जन्म में अपने सभी साथियों ने मिलकर हमने सोचा था कि जिसको पहले ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, वो अन्य सभी साथियों को जगाएगा, सबसे मिलेगा, सबको प्रतिबोधित करेगा। मेरे साथी कहां पर हैं? केवल ज्ञान हो गया था, अब तो केवल ज्ञानी के लिए कुछ भी देखना असंभव नहीं है। सब देख लिया। अरे मेरे साथी चोर बने हुए, चोर 500 के 500 लुटेरे बने हुए हैं, डाकू बने हुए हैं। पिछले जीवन में कहां साधु थे, और उस जीवन में सारे के सारे डाकू है। पहुंच गया उस जंगल में, जिस जंगल में वो 500 चोरों की टोली थी, और उस 500 चोरों की टोली के बीच पहुंचा कपिल। जैसे ही पहुंचा, अरे पकड़ो मारो लुटो खुटो। उन्होंने कहा भाई देख लो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अकिंचन हूँ, अपरिग्रही हूँ, मेरे पास ना धन है ना दौलत है, कुछ भी नहीं है, मैं तो ठन ठन पाल मदन गोपाल, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या लुटेगा तुम मुझसे, क्या लेगा? कहा चोर ने कहा महाराज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो बड़े ऐसे खाली बिल्ले खाली घूम रहे हो। तो ऐसे करो, हम अब तुम्हें पकड़ ही लिया है तो तुम हमें गाना सुनाओ, हमें तुम गाना सुनाओ। कहाँ ले जो गाना सुनाता हूँ, लो सुन लो गाना। और बैठे कपिल केवली और उन्हें लगे सुनाना गाना। उन्हें गाना सुनाते हैं। कौन सा गाना? कौन सा गाना? अधुवे असा संयमी
संसारं में दुख पौराए, किम नाम होज्जतं कम्मयम्, जेनाहं दुग्गये न गच्छे जा। ये गाना, ये शास्त्र संगीत उनके मुख से निस्सृत हुआ, प्रस्फुटित हुआ। और जब ये वाणी प्रस्फुटित हुई तो चोरों के भीतर एक अलग ही उल्लास जन्मा। अरे ये वाणी कहीं सुनी है, ये शब्द कहीं सुने हैं, ये शब्द बड़े मन भावन हैं। और कहते हैं कि सुनते सुनते बैठे बैठे चोर जागृत होते गए, प्रतिबुद्धित होते गए, प्रतिबुद्ध होते गए। और जब ये 8वां अध्ययन खत्म हुआ तब तक सारे चोर केवल ज्ञानी बन गए, सारे केवली हो गए। ऐसा ये अध्ययन है, चोर को केवल ज्ञानी बनाने वाला, चोरों को साधु से महासाधु बनाने वाला। ऐसा ये परम कल्याणी, परम चमत्कारी अध्ययन है ये 8वां कपिलीय अध्ययन। ऐसा महा अध्ययन, कपिल की वेदना इस अध्ययन में प्रकट होती है। कपिल ने बहुत कुछ इस अध्ययन के द्वारा हमें संदेश दिया, हमें बताया कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ सजग रहना है, कहाँ कहाँ जागरूक रहना है। कपिल ने कहा जीवन का पतन करने वाली केवल 2 ही चीजें हैं, और वे हैं तृष्णा और वासना। तृष्णा और वासना, इन दोनों पर काबू कर लो तो तुम्हारा जीवन पतित से पावन बन जाएगा, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और कपिल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी उपमा दी है, श्लेष्म में गिरी हुई मक्खी। मक्खी जो होती है ना, मक्खी जानते हैं ना, मक्खी बोलते हो मराठी में क्या बोलते हैं? मासी। अच्छा, मासी तो माँ की बहन। अच्छा, वो है ना, माँ की बहन मासी, वो ये दूसरी मासी है। चलो ये तिर्यंज मासी है, वो पंचेंद्रिय मासी है। तो ये चलो, तो ये जो है, तो ये तिर्यंज मासी है ना। चलो, तो वो श्लेष में जब गिरा होता है, जो हम अपने नाक को साफ करते हैं, जो कफ गिराते हैं, वो जो खंगाल होता है, उसमें वो मक्खी जाती है लोभ में कि कुछ यहाँ से मिलेगा। लेकिन जैसी वो जाती है, बैठती है, तो उसमें धंसती चली जाती है, उसमें फंसती चली जाती है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही जीव को लगता है कि यहाँ पर बहुत आनंद है, बहुत मजा है, लेकिन जैसे वो जाता है वहाँ पर वो फंसता चला जाता है। ये हम ले सकते हैं बुरी आदत के लिए। बुरी आदत को लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जैसी एक बार लगती है फिर उसमें हम फंसते ही चले जाते हैं। उस बुरी आदत से निकलना फिर बड़ा दुभर होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो परमात्मा ने हमें इस श्लेष्म की मक्खी के द्वारा हमें संदेश दिया है कि तुम कभी वो मक्खी मत बनना, अपने आप को सजग रखना, जागरूक रखना। एक अगर हम चिंतन करने चले जाए तो समय की अपनी एक सीमा होती है, समय कम पड़ जाएगा चिंतन करते चले जाए। तो इसीलिए हम केवल संक्षिप्त में केवल इतना ही सार रूप समझेंगे कि हम अपने भीतर तृष्णा और वासना दोनों पर नियंत्रण रखेंगे, दोनों पर काबू रखेंगे और अपने जीवन को सजग और जागरूक रखते हुए सिद्ध पथ की ओर अग्रसर रखेंगे।